क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है? चलिए आज हम जोसेफ मर्फी के विचारों के जरिए इसी कमाल की शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात हम सबके साथ होती है ना? हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा देते हैं। इरादे भी नेक होते हैं, लेकिन फिर भी जो नतीजा आता है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, पर असल में इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग असल में एक नहीं बल्कि दो लेवल पर काम करता है। जी हाँ, दो बिल्कुल अलग अलग शक्तिशाली हिस्से। चलिए देखते हैं ये दो लेवल हैं क्या। और इन दोनों हिस्सों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। इसे आप गेट पर खड़ा एक पहरेदार समझ लीजिए। और दूसरी तरफ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये तो भाई भावनाओं, क्रिएटिविटी और हमारी सारी यादों का खजाना है। ये तर्क नहीं करता, ये बस महसूस करता है और उस पर काम करने लग जाता है। अच्छा, अब इन दोनों के रिश्ते को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक माली और उसके बगीचे की कहानी। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। हमारा जो चेतन मन है वो है माली, और हमारे विचार वो हैं बीज जिन्हें ये माली बोता है। और हमारा अवचेतन मन वो है एक उपजाऊ जमीन। उस जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि बीज अच्छा है या बुरा, वो तो बस उसे उगा देती है। मतलब हमारे ख्याल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही हमारी असलियत बन जाते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही अवचेतन मन किसी भी विचार को, किसी भी आइडिया को मान लेता है ना, वो उसे हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर देता है। और मजे की बात यह है कि यह नियम अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक जैसा काम करता है। नतीजा या तो कामयाबी मिलती है या नाकामी। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने इस अवचेतन मन रूपी बगीचे में सही बीज बोएं कैसे? इसका जवाब छिपा है सजेशन, यानी सुझाव की जबरदस्त ताकत में। आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक जहाज पर किसी ने एक पैसेंजर से कहा, अरे आप तो बड़े बीमार लग रहे हैं, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, मुझे तो पक्का लग रहा है कि आपको सी सिकनेस होने वाली है। अब देखिए क्या हुआ। जब यही बात एक ऐसे यात्री से कही गई जो पहले से ही इस सी सिकनेस से डरता था, तो उसके दिमाग ने फौरन इस बात को मान लिया और वो सच में बीमार पड़ गया। लेकिन जब यही बात एक पुराने तजुर्बेकार नाविक को कही गई तो वो हंस पड़ा। उसने बात को हवा में उड़ा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पक्की थी कि उससे कुछ नहीं हो सकता। तो इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। किसी भी सुझाव में अपने आप में कोई ताकत नहीं होती, जब तक कि हमारा चेतन मन, वो गेट का पहरेदार, उसे अंदर आने की इजाजत न दे दे। यही वो पहरेदार है जो नेगेटिविटी को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब हम खुद को ही नेगेटिव सुझाव देने लगते हैं? ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, जैसा कि इस कहानी से पता चलता है। एक पिता थे जो अपनी बीमार बेटी के लिए इतने परेशान थे कि उन्होंने एक बहुत ही इंटेंस इच्छा जाहिर की। वो अक्सर कहते थे, मैं अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए अपना सीधा हाथ तक कटवा सकता हूं। और फिर देखिए क्या हुआ। एक कार एक्सीडेंट में उनका दाहिना हाथ सच में कट गया, और ठीक उसी वक्त उनकी बेटी की वो बीमारी जो लाइलाज बताई जा रही थी, वो चमत्कार की तरह गायब हो गई। ये कहानी एक बहुत सीरियस रिमाइंडर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। वो हमारी कही हर बात को, हर शब्द को अक्षरशः सच मान लेता है। इसलिए हमें अपने विचारों और शब्दों को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो अब जब हम इस जबरदस्त पावर के बारे में जान गए हैं, तो सवाल यह है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब इसे होशपूर्वक कंट्रोल करने के तरीकों पर बात करते हैं। जो मेन टेक्निक है उसे कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी खुद को सुझाव देना। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जानबूझकर खुद को एक पक्का, स्पेसिफिक सुझाव देना। ये कैसे काम करता है, इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। एक सिंगर थी जिन्हें स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। उन्होंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो दिन में 3 बार अकेले में आराम से बैठती और पूरे फील के साथ दोहराती, मैं बहुत खूबसूरती से गाती हूँ, मैं शांत हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और एकदम सहज हूँ। और पता क्या हुआ? धीरे धीरे इस पॉजिटिव सुझाव ने उनके डर की जगह ले ली।
और ये सिर्फ स्टेज के डर के लिए ही काम नहीं करता। मर्फी की किताब में तो ऐसे ढेरों किस्से भरे पड़े हैं। लोगों ने अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा ली, अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू पा लिया। यहां तक कि एक प्रोफेसर ने अपनी पूरी उलट-पुलट जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी में बदल दिया, और ये सब सिर्फ अपने विचारों की ताकत से। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के जहाज का कैप्टन है, अपने मन का मालिक है। तो कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। दूसरा, अपने विचार चुनने की ताकत हमारे पास है, और इसका मतलब है कि अपनी सेहत और खुशी चुनने की ताकत भी हमारे पास है। कभी ये मत कहिए मैं नहीं कर सकता, इसकी जगह पूरे विश्वास से कहिए मैं कर सकता हूं। याद रखिए, चुनने की यही आज़ादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि मर्फी खुद कहते हैं, आप अपनी आत्मा यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड के कप्तान हैं और अपनी किस्मत के मालिक भी। तो अब जब ये सारी बातें सामने हैं, तो बस एक ही सवाल बचता है, कोई अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोना चाहेगा? शांति, खुशी और कामयाबी के, या फिर डर, चिंता और नाकामी के? फैसला हर किसी का अपना है।